बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इससे ज़्यादा नीचपन नहीं हो सकता कि वफाकी हुकूमत मुखालफत करती रही इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यही कहा कि जब सरकारी मेडिकल बोर्ड लिख के दे रहा है कि इमरान खान को उनकी फैमिली तक एक्सेस होनी चाहिए, उनको उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो आज जजेस ने यह बड़ा फैसला जारी किया है। 48 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। सिर्फ ये नहीं बल्कि उनके ज़ाती मुआलिज भी उस बोर्ड में होंगे। इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा भी वहाँ पर होंगी। लेकिन कुछ कदगनें भी लगाई गई हैं, और जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान की वाकई सेहत ज़िंदगी सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। उसमें यही है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो बाहर नहीं आएंगी, उनके ऊपर सियासत नहीं की जाएगी, हॉस्पिटल के बाहर कोई मजमा नहीं लगाया जाएगा, PTI हॉस्पिटल के घेराव की कोई कॉल नहीं देगी। PTI की तंजीम और इस हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने अंडरटेकिंग दी कि PTI इस पर कोई सियासत नहीं करेगी, और ना ही हम इमरान खान की सेहत के लेकर कोई सियासत करना चाहते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, PTI के पास वैसे ही सारे बयानिए PTI के पास हैं, सारे कार्ड इमरान खान के पास हैं, तो उनको इमरान खान की बीमारी के मामले पर, जो कि एक संजीदा मामला है, हाँ ये ज़रूर है आगे चल के ये फैसले होंगे कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो तशवीशनाक खबरें हैं, आया वो दुरुस्त है, गलत है। अगर दुरुस्त है तो इस नहज तक लाया कौन, किसकी ये नेगलिजेंस थी, किसने ये सारा कुछ किया है। लेकिन बहरहाल पिछले 4 साल में, और ख़ास तौर पे 3 साल से ज़्यादा इमरान खान साहब को नाक़ैद हो गए हैं। आज के दिन सबसे बड़ा दिन है कि कम अज़ कम इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला जारी हुआ है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और यहाँ से चीज़ें चेंज होना भी शुरू हो सकती हैं। और इसमें जो PTI ने कमिटमेंट दिया, उनको ये कमिटमेंट पूरी भी करनी होगी। इमरान खान साहब की फैमिली ने जो कमिटमेंट दिया है, उनको ये कमिटमेंट पूरी भी करनी होगी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब जजेस ने जैसे ये फैसला सुनाया, जजेस आकर बैठे, और आते ही उन्होंने जब उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट किया जाए, तो उस वक्त जजेस ने कोई 6 मिनट की समाअत के बाद 12:19 पर जजेस आए। 12:25 तक उनके आर्गूमेंट्स हुए। जजेस ने कुछ सवालात किए कि कौन कमिटमेंट देगा कि कोई सियासत नहीं होगी, कोई वहाँ पे फसाद नहीं होगा, वहाँ पे कोई क्यास नहीं होगा, कोई घिराव नहीं होगा। जजेस ये सवाल जब करते रहे तो वो जवाब देते रहे, सलमान अकरम राजा साहब जवाब देते रहे, और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि यहाँ पे वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी भी मौजूद हैं, शाहिद खट्टक साहब मौजूद हैं, पार्लिमानी लीडर आमिर डोगर साहब चीफ व्हिप मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बाकी भी इंपॉर्टेंट लोग मौजूद हैं, हम सब ये कमिटमेंट देते हैं कि हम अपनी सियासत इमरान खान की सेहत के मामले पर नहीं करेंगे। तो फिर जजेस ने 12:25 पे मशवरा किया। 12:26 पे जब उन्होंने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया, तो वफाक के जो वकील हैं उन्होंने उसमें मुदाखलत की और कहा कि प्लीज़ आप नोट कीजिए कि हमें कोई नोटिस नहीं है, आप नोट कीजिए कि हम इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं, और ये अदालत अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ कर रही है जिस तरह से अदालत ये ऑर्डर कर जा रही है। लेकिन जजेस ने उनकी बात नहीं सुनी, उनका जो एतराज़ है उसको नोट कर लिया, और जैसे ही ये फैसला हुआ, क्योंकि कमरे अदालत खचाखच भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था, सब सांस रोक कर आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जज साहब जब ऑर्डर लिखवा रहे थे तो वो माइक पे नहीं लिखवा रहे थे, वो अपने एसोसिएट को लिखवा रहे थे जो उनके बिल्कुल करीब ठहरा हुआ था। तो सब सांस रोक के सुन रहे थे कि फैसला क्या है। और जैसे ये पता चला, आदिल बाज़ाई और नईम हैदर पंजोता, ये ख़ास तौर पे जिस साइड पे इमरान खान साहब की बहनें थी, इन दो को तो मैंने देखा, और भी कुछ लोग थे जो इमरान खान साहब की बहनों को बता रहे थे। जैसे ही डॉक्टर उज़मा साहिबा को आदिल बाज़ाई और नईम हैदर पंजोता ने बताया, और उन्होंने खुद भी शायद सुना होगा, वैसे आवाज़ क्योंकि बहुत कम आ रही थी, कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला किया गया है, और साथ ही उनकी बहन डॉक्टर उज़मा भी होंगी। तो डॉक्टर उज़मा आबदीदा हो गई, उनकी आंखों में आंसू थे। ज़ाहिर है वो अपने भाई की मोहब्बत से सरशार हैं, और एक बहन जो पहले ही एक तकलीफ़ और अजियत में है कि उनके भाई का ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर थी कि उनके भाई को एटलीस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा अदालत ने बहुत अहम अहकामात जारी किए हैं। पहला ये, इमरान खान साहब की मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई है, कौन कौन से डॉक्टर उनको देखते रहे, उनकी प्रिस्क्रिप्शंस कहाँ पे हैं, उनके टेस्ट कौन से हुए, उनके रिजल्ट कहाँ पर हैं, किस किस हॉस्पिटल लाया गया, कब कब लाया गया, क्या इंजेक्शन लगे, कौन से इंजेक्शन लगे, किस डॉक्टर ने लगाया, ये सारी रिपोर्ट, कितने केसेस में वो गिरफ्तार हैं, कितनों में कन्विक्ट हैं, कितनों में वो ज़मानत पर है, कौन सी ज़मानत पेंडिंग है, कितनों में उनका ट्रायल चल रहा है, ये सारी तफसीलात। फिर जो आज जेल हुकाम नहीं आए, जो वज़ारत दाखिला के जो काम नहीं आए, जिन जिन को नोटिस थे और वो नहीं आए, उन सबको नोटिस जारी किए गए हैं कि क्यों ना तुम्हारे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अदालत ने जो जस्टिस डोगर का फैसला है उड़ा के रख दिया है। सवालात उठाए हैं कि जस्टिस डोगर कैसे ये फैसला दे सकते थे, और खबर ये नहीं है
कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जस्टिस डोगर और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आसिफ के फैसले पर सवालात उठाए हैं। खबर यह है कि सरकार का वकील वो भी कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने जो तौहीन अदालत की दरखास्तें थी उनको जो निपटाया उसमें वो वजूहात तक नहीं बताई। तो बड़ा एक इसके ऊपर एतराज उठाया गया है, जजेस से सवालात उठाए गए हैं, उड़ा के रख दिया। जस्टिस डोगर जो कुछ कर रहे हैं, एक चार्जशीट है उनके खिलाफ जो उन्होंने किया है। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और अर्ज कर देता हूँ। यह भी कहा गया है कि अगर इमरान खान साहब को कोई शिकायत होती है कि हुकूमत जो चीज़ें हैं वो नहीं कर रही, इमरान खान साहब की फैमिली को शिकायत होती है, वो भी इस बेंच से रजू कर सकते हैं। और अगर हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान साहब की पार्टी, उनकी फैमिली जो ऑर्डर उसको वायलेट कर रही है, तो वो भी आ सकते हैं। और अदालत ने कहा है कि अगर वायलेट किया गया पीटीआई की जानिब से भी तो हम इस फैसले को वापस भी ले सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जजेस ने इस केस को पार्ट हट रखा है, इसको जेर समात रखा है। अब जस्टिस याहिया खान जो है वो बेंच तब्दील नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जस्टिस याहिया खान को हमने पहले भी देखा है कि वो ये करते हैं कि जब भी कोई बेंच, आज़ाद बेंच के सामने अगर कोई केस इमरान खान का लगा या जजेस ने सवालात उठाए तो जस्टिस याहिया खान ने बेंच ही तब्दील कर दिया। अब वो बेंच तब्दील नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब के ज़ाहिर है वकला जो बातें पहले करते रहे हैं वो सारी तकरीबन मैं आपको बता चुका हूँ, मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन ये बहुत बड़ा एक फ़ैसला आ गया है। अब चीज़ें किस तरफ आगे बढ़ती हैं, इमरान खान साहब को आज शिफ्ट किया जाता है, कल शिफ्ट किया जाता है, और उनका जो ट्रीटमेंट है, देखें कल का जो पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल मैंने व्लॉग नहीं किया। आपको पता है कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ना टॉक्सिक हो चुका है बहुत माहौल। और टॉक्सिक क्यों हो गया है मैं बताता हूँ। असल में जो मसला बन गया, और मैं हमेशा से ये कहता रहा कि इमरान खान साहब की सेहत का जो मामला है उसके ऊपर इमरान खान साहब की बहनें, तहरीक इंसाफ की तंजीम और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, इनका एक मौक़िफ़ आना चाहिए। एक जो सोशल मीडिया के ऊपर मसला हो गया वो ये हो गया है कि एक तो हम जो यूट्यूबर्स हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर हमने अपने स्टेक्स बड़े कर लिए हैं। यानी अभी आप देख लें कि इमरान खान साहब के ब्लड प्रेशर की खबर आई और उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो 4 तरह की चीज़ें हुई। पहलों ने यह कहा कि यार ये बड़ा सीरियस मामला है, इसको सीरियस लेना चाहिए, और वो ठीक थे। जब हम ये खबर दे रहे थे कि उनको हॉस्पिटल लाया गया और ये मामला सीरियस है तो कहा गया कि ये टाउट्स हैं, ये सारा कुछ, लेकिन अल्टीमेटली तो दुरुस्त खबर साबित हुई। दूसरा ग्रुप कौन सा था जो कह रहे थे कि ये रिपोर्ट तो एजेंसीज की रिपोर्ट है और ये फेक रिपोर्ट है, एजेंसीज के बगैर ये रिपोर्ट बाहर कैसे आ सकती थी कि ये मेडिकल रिपोर्ट। तीसरों ने कहा कि ये रिपोर्ट इसलिए दी गई है ताकि नून लीग और पीपल्स पार्टी पर प्रेशर डाला जा सके। चौथों ने कहा कि ये मामला ज़्यादा ख़राब कर बैठे इमरान खान की सेहत का, और अब इन्होंने किसी तरह से कुछ डिस्क्लोज करना था, डिस्क्लोज कर दिया है। अब एक और मसला ये है कि हम यूट्यूबर्स क्या देखते हैं, मैं अपने आप को तो वैसे कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं करता, लेकिन ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि पहले यूट्यूबर ने ये खबर दी कि ये मामला है। अब मैं कहता हूँ यार उसने तो ये खबर दे दी है, अब मैं वही दूंगा तो मुझे तो बताना पड़ेगा उसकी खबर है, तो फिर मेरी चौधराहट कैसे कायम होगी? मैं अपनी नई खबर घड़ूंगा। तीसरा जो है वो उसका नया एंगल निकालेगा। चौथा उसका नया, देखें ये पिछले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में खासतौर पे हमने इमरान खान की सेहत वाले मामले में देखा कि हर एक अपनी, जिसके पास भाई अगर किसी के पास खबर है, मैंने तो ज़हीम लगारी का हवाला दिया कि सबसे पहले उन्होंने खबर दी, शहबाज गिल साहब ने खबर दी, शहजाद अकबर साहब बात कर रहे थे, मैं तो सबका हवाला दे रहा था। तो फिर सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बन गए, एक ग्रुप का कुछ नैरेटिव है, दूसरे का कुछ है, तीसरे का कुछ है। सिंपल बात यह है, इमरान खान साहब की जो सेहत का मामला है, उनके जो इलाज का मामला है, इसके ऊपर नैरेटिव पीटीआई का अगर एक नहीं होगा, पीटीआई इमरान खान साहब की बहनें और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का एक नहीं होगा तो सोशल मीडिया तो तकसीम होगा, उसको नुकसान होगा। लेकिन बहरहाल वो चीज़ें पुरानी हो गई हैं। अब एक अच्छी खबर यही है कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला दिया गया है। अल्लाह ताला इमरान खान को सेहत दे, ज़िंदगी दे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के लीडर हैं, करोड़ों लोगों ने उनको वोट दिए हैं। आज इलेक्शन करवाएं तो पूरे पाकिस्तान से शायद ही कोई सीट इमरान खान जो है वो हारे, चाहे, और इमरान खान पाकिस्तान की वहादत की अलामत है। चारों सूबों में उनका वोट है, जीबी में उनका वोट है, एजेके में उनका वोट है, वफाक में उनका वोट है। बाकी जमातें देख लें, पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की जमात भी नहीं रह गई, नून लीग जीटी रोड की पार्टी भी नहीं रह गई। बाकी छोड़ें, लाहौर से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये सारे अपनी सीटें हार गए। तो जो शरीफ खानदान अपने शहर से अपनी सीट, जहाँ पे 70% पंजाब का बजट उन्होंने लाहौर पे खर्च किया और वहाँ से वो हार गए, तो बाकी उन्होंने कहाँ से जीतना था? तो इमरान खान की ज़ाहिर है ना कैद भी ख़त्म होनी चाहिए, उनको रिहा होना चाहिए, और ये जो निज़ाम है इसको घर जाना चाहिए। अवाम ने जिनको वोट दिया इक़्तिदार उनके हवाले होना चाहिए, वरना जब तक ये निज़ाम चलता रहेगा, ये निज़ाम और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। इमरान खान को जब से निकाला गया 9 अप्रैल 2022 से आज तक, मुझे बताएं एक पाकिस्तान का शोबा जो आगे गया हो? पाकिस्तान कमज़ोर हुआ है या मजबूत हुआ है? पाकिस्तान का किसान, ताजिर, इंडस्ट्रियलिस्ट, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये शोबे आगे गए पीछे गए? मेरे आपसे सवालात हैं, आप बता दें। तो बहरहाल आज का ये फैसला बड़ा फैसला है।
सुप्रीम कोर्ट के अजीम जजेस जो हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और कल मैं ये कहूँगा कि कल गौर साहब, सोहेल अफरीदी साहब, पीटीआई की क़यादत ने सेंसिबल डिसीजन किया, कोई भड़के नहीं मारी, ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे बोझ डाला और आज एक खुशाइन फैसला आया है। अब इमरान खान साहब की सेहत का जो मामला है उस पर अल्लाह करम करेगा, इमरान खान का ट्रीटमेंट हो और वो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे फिट हो और अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे। फिर वही कहूँगा कि वो पाकिस्तान के लोगों की आखिरी उम्मीद है। अगर आप देखते हैं इमरान खान है और इमरान खान के बाद कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अरूज दे, तरक्की दे, सलामती दे, अमन दे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ, पाकिस्तान अरूज की तरफ जाए, बेहतरी की तरफ जाए, मजबूती की तरफ जाए। और कब जाएगा? जब इक़्तिदार उसके हवाले किया जाएगा जिसको पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।